ब्रह्मांड में ये आकाश गंगाएँ हैं और आकाश गंगा में 10⁻22 तारा हैं। 10⁻22 तारा हैं, यानी कि तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। इसी तारों के समूह में एक जो है ना सूर्य है, और यही सूर्य के आसपास जितना भी सारा पृथ्वी है, बृहस्पति, शनि है, वो सब के सब जो है ना ये सौरमंडल का भाग हैं। क्यों सौरमंडल का भाग है? हमारा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है ना इसी सौरमंडल का एक सदस्य है, यानी कि ग्रह के रूप में है, और इसी पृथ्वी पे हम लोग हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह देते हैं हम लोग पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का भाग है, जिसका मुखिया सूर्य होता है, और ये सौरमंडल भी आकाश गंगा का भाग है, जिसके कि आकाश गंगा में बहुत सारे तारा ऐसे मिलकर होते हैं। इसीलिए इसको मतलब कि कितने तारे हैं, यानी कि 10⁻22 तारे, और इतने तारों को मिलाकर एक गैलेक्सी का रूप बनता है। और इस गैलेक्सी बहुत सारे गैलेक्सी भी समझ लो को 10⁻22 गैलेक्सी मिलकर ये जो है ना ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग तारों को साइज के हिसाब से, यानी कि दूरी के हिसाब से तो हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग साइज के हिसाब से देखेंगे तारों का आकार। और साइज के हिसाब से इसमें सिर्फ जो है साइज सबका दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग जो है ना बढ़ते क्रम में चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो सबसे छोटा ग्रह को देखेंगे, यहाँ पे छोटा बुध जो है ना सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद जस्ट बड़ा जो है ना ये मंगल ग्रह है। तो साइज में भी दिख रहा है एग्जैक्ट, सबसे छोटा बुध है, उसके बाद जो है ना मंगल ग्रह है, उसके बाद उसके बाद जो बड़ा दिख रहा है वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के जस्ट बड़ा कौन सा ग्रह है, वो है आपका शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद ये है वरुण है, बाहर ये वरुण है। वरुण के बाद है ये इसका अरुण है, यानी कि यूरेनस है। उसके जस्ट बड़ा है ये शनि है, और ये सबसे बड़ा है बृहस्पति है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना दूरी के हिसाब से तो हर किसी को पता ही रहता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी साइज के हिसाब से। तो इसमें फिगर में ना डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है। तो सबसे छोटा जो है ना, बढ़ते क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो छोटा से शुरू करेंगे। सबसे छोटा जो है ना कौन सा है, ये बुध है। बुध के बाद कौन सा है, ये मंगल है। मंगल के बाद ये शुक्र है। शुक्र के बाद ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद ये है वरुण है, बाहर वरुण है। उसके बाद ये इसका अरुण है, उसके बाद शनि है, और ये बृहस्पति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो है ना 9 ग्रह था, अब ये 8 रह गया है। 8 रहने का कारण ये है कि इसमें जो है ये प्लूटो जो है ना, ये पता नहीं पॉलीथीन पी के जो है ना, ये जो है ना बाहर यूरेनस जो है ना, यानी कि ये वरुण है। वरुण सबसे बाहर है। इसका जो है ना यहाँ पे जो है क्रॉसिंग कर रहा है, और ये यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे मतलब ये जो है ना प्लूटो जो है ना, इसके जो है ना ग्रह का जो नियम है कि इसका अपना पथ होगा, वो अपने पथ पे ही घूमेगा और किसी दूसरे को पथ को क्रॉस नहीं करे। ये प्लूटो क्रॉस करता था, इसीलिए इसे अब जो है ना ग्रह के श्रेणी से मतलब कि ये निकाल दिया गया। तो अब जो है ना 8 ग्रह बाकी हैं, 8 ही ग्रह। ये इधर पूरब है, ये पीछे पश्चिम है, और ये ऊपर की तरफ उत्तर, यानी कि ये उत्तर की दिशा में है, ये ध्रुव तारा है। और ये 4 चतुर्भुज के आकार में, और ये 3 पूँछ के आकार में है। तो ये सातों मिल के जो है ना सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और ये है तारों का आकृति का अध्ययन। जैसे यहाँ पे है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों को विविध आकृति को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि तारों का जो है ना मतलब कि विविध, यानी कि अलग अलग आकृति में देखना है, ये इसका नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसे अर्सा मेजर या बियर बिग भी कहते हैं।
दोस्तों गौर से देखो इस चांद को, चांद में दाग नहीं, ये अंतरिक्ष से लिया गया फिगर है। चांद में जो है ना उबड़ खाबड़ वाला ये धब्बा है, तो चांद में दाग नहीं, ये धब्बा है, ब्लैक स्पॉट इसको कहते हैं। उपग्रह को ग्रह के कक्ष में भेजते हैं, ये है रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करके, और ये उपग्रह के कक्षा में भेजा जाता है। जिससे ए टू जेड बहुत सारे, जैसे हम लोग मैपिंग वगैरह सब जो देखते हैं।